सिंदूर के रूप देकर कोई मामला नहीं था, शादी ब्याह नहीं हुआ, कुछ नहीं। एक स्टेज, एक सिंदूर और एक ऐसी शादी जिसने बदल दी एक डांसर की जिंदगी। ये कहानी है प्यार, जुनून और समाज के बंदिशों की, जहां एक स्टेज पे शुरू हुआ रोमांस वायरल हुआ लेकिन अंत में बिखर गया। आखिर क्यों डांसर पारो आरती को छोड़कर गुलशन भाग गया? क्यों उसके अपने ही बन गए दुश्मन? जानिए इस सनसनीखेज स्टोरी के हर पहलू को। ये कहानी शुरू होती है बिहार से, जहां नालंदा के फतुहा में सरस्वती पूजा का मंच लगा हुआ था और मंच पे एक डांसर जिसका नाम पारो आरती है डांस कर रही थी। तभी अचानक एक युवक जिसका नाम है गुलशन, वो शराब के नशे में या फिर कहे तो प्यार के नशे में स्टेज पे चढ़ता है, पारो आरती के साथ डांस करता है और पलक झपकते ही पारो आरती के मांग में सिंदूर भर देता है। ये वो पल था जिसने एक डांसर को वायरल ब्राइड बना दिया। वीडियो सोशल मीडिया के जरिए केवल 48 घंटे में ही पूरे देश में फैल गया। कुछ इसे रोमांटिक तो कुछ इसे बेइज्जती बता रहे थे, पर सवाल ये था कि क्या ये सच में प्यार था या फिर एक स्टंट था। वायरल होने के बाद वीडियो जैसे ही गुलशन के घर वालों तक पहुंचा तो उसके पिता का पहला रिएक्शन आया। उनका कहना है कि वो इस शादी को नहीं मानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा लड़का गुलशन उस दिन उस लड़की को सिंदूर नहीं बल्कि अबीर लगाया था और वो लड़की उसे शादी समझ बैठी है। साथ ही उनका कहना है कि ये डांसर पहले से ही शादीशुदा है। इस पे पारो आरती का जवाब आया कि अगर आपको लगता है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं तो मुझे आप सबूत दिखाइए। साथ ही उसने कहा कि वो अब गुलशन की है, चाहे समाज माने या ना माने। ये टकराव सिर्फ दो लोगों का नहीं है, बल्कि समाज के उस नजरिए का है जो ऑर्केस्ट्रा डांसर को इज्जतदार नहीं मानता है। इस घटना के 3 दिन बाद आरती का एक वीडियो आया जिसमें वो कह रही है कि वो गुलशन से संपर्क नहीं कर पा रही है। साथ ही इस घटना के बाद उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, समाज ने उसे बदनाम किया और पति कहलाने वाला युवक भी भाग गया। पारो आरती, आप लोग को गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। मेरे रोने के बजाय यही है कि गुलशन हमसे बात नहीं हुआ है हम लोग का। पारो आरती की माँ से हुई इंटरव्यू में माँ कहती है कि मेरी बेटी लगभग 1-2 महीने से डांस कर रही थी। जब ये घर से बाहर जाती थी तो मैं सवाल करती थी कि तुम कहाँ जा रही हो, तो ये बोलती थी कि मैं अपने सहेली के साथ जा रही हूँ। साथ ही वो वीडियो कॉल पे सहेली से बात करा देती थी, जिससे माँ कुछ उसे नहीं बोल पाती थी और शांत हो जाती थी। मामला गरमाया तब जब एक इंटरव्यू में यूट्यूबर मनीष कश्यप ने उसे बांग्लादेशी कह दिया। उनका कहना है कि बंगाल से लड़कियां यहाँ डांस करने आती हैं और यहीं पे शादी करके अपना आईडी बनवा लेती हैं। उनका कहना भी सही है, क्योंकि इस तरह की काफी घटनाएं देखने को मिली हैं। इस पे पारो आरती का जवाब आया कि वो कोई बांग्लादेशी नहीं है, बल्कि पटना के ही रहने वाली है। अगर मनीष कश्यप उस पर कोई झूठी आरोप लगाएंगे तो वो उनको जेल भिजवा देगी। यदि हम बात करें पारो आरती की, तो इसका पूरा नाम है आरती कुमारी। ये बिहार शरीफ की रहने वाली है। इसके परिवार में कुल 5 लोग हैं। खुद आरती, इसके पिता सुरेंद्र प्रसाद, माता आशा देवी और इसके एक शादीशुदा बहन है और एक भाई भी है। मंच वाला वीडियो वायरल होने के बाद लड़के के घर वालों ने पारो आरती के साथ 4 लाख रुपए में सेटलमेंट करने की बात कही, लेकिन आरती का कहना है मैं 8 लाख रुपया दूंगी, लेकिन गुलशन के साथ ही रहूंगी। इसके बाद बात बढ़ते गया
दोनों तरफ से मीडिया को इंटरव्यू देते गए, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाते गए। फिर लास्ट में एक वीडियो आया जिसमें आरती कह रही है कि उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही है। यदि वो मीडिया को इंटरव्यू देती रही तो उसे किसी दिन किसी मंच पे गोली मार दिया जाएगा। इन सब के बाद आरती अब मीडिया को इंटरव्यू नहीं दे रही है। आरती का कहना है कि वो अब इन सब से हार मान चुकी है। अगर गुलशन किस्मत में होगा तो जरूर मिलेगा, इसलिए वो अब बिहार छोड़ के यूपी जा रही है। अब वो ऑर्केस्ट्रा में भी काम नहीं करेगी, अब वो सिर्फ अपने फॉलोअर के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो बनाएगी। पारो आज भी उम्मीद नहीं छोड़ती है। वो कहती है कि मैं गुलशन की पत्नी हूं, पर समाज के लिए बस वो एक वायरल डांसर है। क्या उसकी आवाज सुनी जाएगी या ये कहानी भी हजारों कहानी की तरह खो जाएगी? ये कहानी सिर्फ पारो और गुलशन की नहीं है, ये हर उस औरत की कहानी है जिसे समाज पत्नी बनाने के लिए पैसे की कीमत चुकाने को मजबूर करता है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो सोचिए, क्या हम वाकई में बदल रहे हैं या फिर सिर्फ स्क्रॉल करते जा रहे हैं?